हेलो दोस्तों, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखें। अ हर्ड ऑफ लायंस अटैक द डियर या नो एरर। सेकेंड क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द मैच, नो एरर। क्या आप इसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हैं? यदि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और समझते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को और ऐसे ही क्वेश्चंस को समझते हैं। तो आज इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन को लेकर के। तो वेलकम टू इंग्लिश फायर। और आज का क्लास किन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आज का क्लास जो एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें इंग्लिश आती हो तो उसमें आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाउन एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर हमें लगता है और इसमें बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग सा चैप्टर है और जनरली कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आज इस सीरीज में आप लोग नाउन का हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, हमारे सामने नाउन का डेफिनेशन आ चुका है। बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है और लगभग सब जानते हैं। देखो, नाउन क्या होता है। आप लोग जानते हैं हमारे आसपास में जो भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी पर्सन हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, इमोशन या स्टेट, इन सभी को जो नाम होते हैं ना, जो नेम होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। मतलब नाउन का हम सेकंड डेफिनेशन इस तरीके से हम समझ सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब जो भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं या कोई प्लेस है, पर्सन है, उन सभी का जो नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, जल्दी सब समझते हैं कि नाउन जो है वो किस किस टाइप के होते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है काइंड्स ऑफ नाउन। आप लोग सब जानते होंगे नाउन जो होता है ये 5 तरह के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, बहुत ही बेसिक सा हमें लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट बनता है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक में समझते हैं कि कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन का जब हम डिफरेंस देखें तो क्या होता है, समझो। कॉमन जो होता है, कॉमन नाउन, इसमें एक्चुअली में उस नाम को हम डिनोट करते हैं या उस तरह का नाम जो स्पेसिफिक नहीं होता है, ये पूरे क्लास को डिनोट करता है ना। सेम तरह के क्लास हो, सेम तरह के प्लेस, सेम तरह के एनिमल हो, पर्सन हो, प्लेस हो, सेम काइंड ऑफ क्लास जो होता है, पूरी जाति, उसको डिनोट करता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन प्रोपर नाउन जो होता है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन की ओर इशारा करता है। नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि हम बॉय कहते हैं तो बॉय जो होता है वो पूरी तरह से एक जनरल सा नाम है जो बॉय नाम की पूरी जाति को बोध कराता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें रोहित का, तो रोहित जो है वो एक स्पेसिफिक नाम है। उसी तरह से यदि हम सिटी की बात करें तो जनरल सा नाम है सिटी, लेकिन दिल्ली जो है वो किसी खास सिटी का नाम हो गया। तो यदि कोई खास है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो वो कहलाता है प्रोपर नाउन, जबकि जो जनरल नाम होता है ये कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही रिवर जो है ये एक जनरल नाम है, लेकिन द गंगा ये जो है ये एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट सी बात जो वैसे तो एग्जाम में नहीं आते लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो प्रोपर नाउन होता है ये प्रोपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब ये जो भी प्रोपर नाउन आप लिखोगे उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के क्लास का, और वो कौन सा होने वाला है, ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? देखिए, कलेक्टिव नाउन भी एक तरह का, चूंकि एक नाउन है तो समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक तरह का नेम होता है। बट नेम किसका होता है? 1 मिनट। नेम किसका होता है? ये नेम होता है कलेक्शन का या तो ग्रुप का, है ना। मतलब सेम टाइप ऑफ थिंग यदि एक जगह पे हम उसका कलेक्शन बना दें, कई सारा एक ही साथ एक ग्रुप में कर दें, तो ये बन जाता है एक कलेक्शन और इस ग्रुप का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे हर एक अलग अलग तरीके का जो चीज़ें होती है उसका अपना ग्रुप होता है और उस ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। अब देखिए, समझाते हैं पूरी तरह से आज की क्लास में। यदि आप इस कलेक्टिव नाउन को सीख लेते हैं तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है, क्योंकि कलेक्शन जो है कलेक्टिव नाउन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो ये है हमारा क्राउड। क्राउड क्या होता है? क्राउड जो होता है वो पब्लिक प्लेसेस पे जो भी लोग होते हैं, है ना, उन सभी लोगों का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्राउड कहते हैं। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़, है ना। तो भीड़ किसको बोलते हैं? जो हमारे पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं पर भी जो लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, जो भीड़ होती है, लोगों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्राउड कहते हैं। इसी तरह से अनरोली क्राउड,
वैसे जो नियम को फॉलो नहीं करते, अनरूली हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते, उसे हम लोग कहते हैं मॉब। तो ध्यान रखना है, यदि अनरूली क्राउड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे मॉब लिंचिंग नाम का एक शब्द चलता है ना, जहाँ पर क्राउड जो होती है वही क्राइम करती हैं। आगे बात करते हैं तो टीम क्या होता है? टीम जो होता है वो प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीम। ऐसे ही लिसनर्स या व्यूअर्स, मतलब सुनने वाले या देखने वाले जो ग्रुप होते हैं लोगों का, उसे हम लोग ऑडियंस कहते हैं। जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप एक तरह से ऑडियंस हो गए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें शिप हो गया, प्लेन, इन सभी चीज़ों पर जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्रू। ठीक है ना। एक्सपर्ट्स लोगों की जो ग्रुप होती है उसे हम लोग पैनल कहते हैं। स्काउट्स या सोल्जर्स, जो आर्मी में लोग काम करते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं, उनके ग्रुप को हम ट्रुप कहते हैं। ऐसे ही सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वायर। और जो डिसाइड करता है किसी भी केस को, जजमेंट देता है, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो ज्यूरी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने सिखाया हुआ है, ये जितने भी कलेक्शंस हैं, ये आता है हमारा पीपल की कैटेगरी से। मतलब लोगों का जो ग्रुप बनता है अलग अलग तरीके का, उसे हम अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं, और वो हम लोगों ने इस स्लाइड में पढ़ा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि अब किसका कलेक्शन हमें जानना है। तो नेक्स्ट कलेक्शन हमारे सामने है एनिमल्स का। मतलब अब देखो, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, और उन जानवरों का जो कलेक्शन होता है, उन सारे जानवरों का जो समूह होता है, उसका भी अलग अलग तरह का नाम होता है। जैसे कैटल, एलिफेंट, डियर या शिप, इन सब का यदि कोई ग्रुप है तो उसे हम लोग कहते हैं हर्ड कहते हैं, राइट। और यदि वो बर्ड्स का या शिप का, इन दोनों का यदि ग्रुप हुआ तो उन्हें हम फ्लॉक कहते हैं। ऐसे वुल्व्स, डॉग्स या हाउंड्स, इन तरह कुत्ते या भेड़िया, इन सभी का यदि ग्रुप हुआ तो उसे हम पैक कहते हैं। शेरों का जो झुंड होता है उसे हम प्राइड कहते हैं। बीज या फ्लाइज, मतलब मधुमक्खी या घरेलू मक्खी जो होती है, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। इसी तरह से पप्पीज या किटेंस, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं या तो बिल्लियों के जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रुप को हम लिटर कहते हैं। आंट्स, बैट्स या पेंगुइन्स, इनके जो ग्रुप होते हैं उसे हम कॉलोनी कहते हैं। जबकि फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश जो होता है इसका जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम स्कूल कहते हैं या शोल कहते हैं, राइट। तो इस तरह से आपके सामने एनिमल्स की भी वैसी कैटेगरी बन गई जिसमें आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन को सीख लिया है। ठीक है, अब देखिए और किस तरह के कलेक्टिव नाउन हमें जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन में एक और हमारे सामने आ गया है, और वो है थिंग्स। मतलब कुछ कुछ चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उसका भी डिफरेंट नाम होते हैं। तो आइए समझते हैं कौन सा हो सकता है। सबसे पहले बंच। बंच क्या होता है? ग्रेप्स, कीज या फ्लावर्स, अंगूर, चाबियों का या तो फ्लावर्स, इसका जो गुच्छा होता है उसे हम लोग कहते हैं बंच। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स, अब देखो कुछ फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स को यदि हम एक तरह से गुलदस्ता के रूप में सजा दें तो उसे हम कहते हैं बुके कहते हैं, राइट। स्टिक्स या पेपर्स, इनके ग्रुप को हम कहते हैं बंडल। पेपर्स, स्टोन्स या बुक्स, इनके ग्रुप को हम कहते हैं पाइल। सैंड, स्टोन्स या रबिश, इन सब के ग्रुप को हम कहते हैं हिप, है ना, मतलब ढेर। ऐसे ही लॉग्स, वुड या चेयर्स, इन सब का जो ग्रुप बनता है ये स्टैक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से, और वो है आपका शिप या एयरक्राफ्ट। जो पानी की जहाज़ें होती है या प्लेन्स होते हैं, उन सब का यदि ग्रुप होता है जहाँ पे सब एक जगह पे रहते हैं, तो उनका जो ग्रुप कहलाता है ये कहलाता है फ्लीट, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। देखो वैसे अनऑर्गेनाइज तरीके से आसमान में जितने तारे होते हैं उनके ग्रुप को तो हम गैलेक्सी कहते हैं, लेकिन यदि ऑर्गेनाइज्ड, आप लोगों ने देखा होगा जैसे सप्तऋषि वगैरह सुने होंगे, कि यदि इस तरह से यदि कोई हमेशा एक निश्चित अरेंजमेंट में सजा हुआ स्टार्स का ग्रुप है तो इसे हम अलग नाम देते हैं, और वो होता है हमारा, आप लोग जानते होंगे, उसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, है ना। तो क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, राइट। इसी तरह से सबसे लास्ट में यदि बुक्स की बात करें तो बुक्स का जो ग्रुप होता है उसका नाम हम क्या दे देते हैं? लाइब्रेरी देते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में ढेर सारी चीज़ों का आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन्स को याद कर लिया है। अब देखते हैं कि इन सारे कलेक्टिव नाउन्स में क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रहना चाहिए कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। मतलब यदि हम प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स जो है वो अपने आप में प्लूरल है, बट यदि हम प्लेयर्स का जो ग्रुप है जिसे हम कहते हैं टीम, तो ध्यान रखना है कि ये जो टीम है, ये जो टीम शब्द है ये अपने आप में सिंगुलर है, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आइए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से काम नहीं चलता जब तक यदि आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब जो फर्स्ट ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग शुरुआत में देखे हुए थे, इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ हर्ड ऑफ लायंस अटैक द ट्री। अब बताओ कौन सा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एरर किस पार्ट में है। अ हर्ड ऑफ लायंस अटैक द डियर। अब आपको पता है कि जो लायंस होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनका जो कलेक्टिव नाउन बनता है, ये क्या बनता है, तो लायन का जो कलेक्टिव नाउन होता है ये होता है प्राइड। तो इसी वाले पार्ट में गड़बड़ है, और यहाँ पर हर्ड नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पर होना चाहिए प्राइड, है ना। तो इस पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द मैच। मतलब स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो मैच खेल रहा है। अब आपको पता है कि यदि हम किसी कलेक्शन को दिखाते हैं, यदि हम ग्रुप को दिखाते हैं कलेक्टिव नाउन, तो आपको पता है यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रहा है, ध्यान रखना है, ये इसके लिए नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक पूरा है, और मेन वर्ड ये है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो मैच खेल रहा है। मतलब इसके लिए यदि हम वर्ब लगाएं तो चूंकि ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर टेक्स सिंगुलर वर्ब, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बहुत ही जनरल सा और कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लायंस का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है। अभी अभी हमने सीखा है कि वो क्या होता है, प्राइड होता है। इसी तरह से फिश, फिश का जो कलेक्शन होता है, फिश का जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्कूल बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है ये हर्ड, टीम, गैंग या प्राइड क्या कहलाएगा, तो टीम कहलाएगा। कीज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी। कीज का जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या कहलाता है, बंच, क्राउड, फ्लीट या स्टाफ। तो आपको पता होगा कीज का जो कलेक्टिव नाउन होता है ये क्या कहलाता है, बंच कहलाता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ शिप। मतलब ये जो शिप होते हैं, पानी जहाज होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो उनके ग्रुप को हम पैक कहते हैं, फ्लीट कहते हैं, प्राइड या स्वार्म कहते हैं। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि ये फ्लीट होता है। वैसे पैक किसको बोलते हैं बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा है कि पैक जो होता है वो पेपर का हो सकता है ना, पेपर का हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो डॉग्स का, वुल्फ्स का, इन सब के ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। प्राइड किसका था, तो प्राइड आपको याद रखना है कि प्राइड जो होता है ये लायंस के ग्रुप को कहते हैं, राइट। स्वार्म किसका होता है, तो ये हमने पढ़ा था बीज, है ना, बीज या फ्लाइज, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग स्वार्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डैश ऑफ वुल्व्स, है ना, भेड़ियों का जो ग्रुप है उसे हम लोग क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं पैक, ठीक है। सिंगर्स, सिंगर्स का जो कलेक्शन होता है, सिंगर्स का जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो कोयर, आर्मी, क्लस्टर या स्कूल। तो ध्यान रखना है, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कोयर कहते हैं। सोल्जर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो ये तो बहुत ही आसान सा है, क्राउड, आर्मी, बंच या लेटर। तो आपको पता होगा ये होता है आर्मी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, बीज, बीज का कलेक्शन क्या कहलाता है, बीज का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, फ्लॉक, हर्ड, स्वार्म या पैक। अभी अभी हमने बताया कि बीज का जो कलेक्टिव नाउन होता है ये होता है हमारा स्वार्म। और सबसे लास्ट जजेस, जो जज होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ज्यूरी, है ना। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन पे हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और अभी बहुत सारे रूल्स बाकी हैं। तो नाउन के इस सीरीज़ में हम लोग पूरी तरह से नाउन को कवर करेंगे, लेकिन आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के क्लास में आप लोगों ने जो भी सीखा है उसका राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।